तो आज हम बात करेंगे इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। ये एक इंजेक्शन है जो कि 25 ml का होता है और इसमें 25 मिली इक्विवेलेंट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। मतलब ईच ml कंटेन 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक एम्प्यूल में कितनी ड्रग होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप जो भी mg इसमें लिखी हुई है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये लिखा हुआ है द अप्रोक्सीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज 1000 मिलीमोल पर लीटर। दैट मींस 1 ml कंटेन 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब 1 ml में 1 मिली इक्विवेलेंट सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमें कब देना चाहिए, किन कंडीशन में देना चाहिए। तो मान लीजिए किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो हम उस कंडीशन में दे सकते हैं। या हाइपरकैलेमिया एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, सोडियम चैनल ब्लॉकर टॉक्सिसिटी या ओवरडोज हो गई है तो उसमें दे सकते हैं आप। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसमें कि HCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जिसमें कि ब्लड का pH लेवल कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। इसकी डोज की बात करें, हम इसकी डोज कैसे कैलकुलेट करें। अगर पेशेंट को हम इन्फ्यूजन दे रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का तो इसकी डोज के बारे में हम जानते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डोसेस दी जाती हैं, डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है और क्या कंडीशन है पेशेंट को। बट मैं आपको एक जनरल तरीका बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ। आपकी डिजायर 15 है और एक्चुअल सोडियम बाइकार्बोनेट 10 है, तो 15 में से 10 को माइनस कर देंगे तो 5 आएगा। और जो पेशेंट का बॉडी वेट है, मान लीजिए 60 है, तो उसके हाफ बॉडी वेट से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू 30 आपको 150 मिलेगा। 150 मिली इक्विवेलेंट आपको ओवर द 24 आवर्स में पेशेंट को देना है।